दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यूज़ चैनल में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी वही खबरें जो आपके लिए जानना ज़रूरी हो। अनलॉक 1 में जो फेज 1 में जो भी चीज़ की खुलने की बात की जा रही है, जैसे शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह, इन सभी की बिल्कुल डिटेल, इसमें क्या क्या आपको सावधानियाँ बरतनी है, इसके साथ साथ कोरोना का फुल अपडेट और जो भी देश और दुनिया में हो रही है, रेल सेवा, बस सेवा, हवाई सेवा, इन सभी चीज़ों की, तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोना के कहर को लेकर। अब तक 2,36,657 केस हो चुके हैं कंफर्म, जबकि 6,642 लोगों की हो चुकी है मौत और 1,14,073 लोग हो चुके हैं ठीक। इसके अलावा जो अगली खबर आ रही है कोरोना को लेके ही महाराष्ट्र से आ रही है। 80,000 से अधिक महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज पहुंच चुके हैं। अगर हालात यही रहा तो 1-2 दिन में महाराष्ट्र चीन को भी पीछे छोड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया, देश भर में 2 लाख से ऊपर मरीज हैं, जबकि अकेले महाराष्ट्र में 80,229 मरीज हैं और यहाँ अभी तक 2,849 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे आगे अगर बात करें तमिलनाडु में तो 28,694 मरीज हैं और 232 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा इसी तरीके से राजधानी दिल्ली में बात करें तो 26,334 केस हैं और 708 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात की बात करें तो 19,094 केस है, जिसमें 1,190 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 8,996 और 384 लोगों की मौत हो चुकी है। अगली खबर आ रही है राजस्थान को लेकर। 10,000 कोविड मामलों को पार करके राजस्थान 5वां राज्य बन गया है कोविड के मामले में, जिसमें कि अभी तक 218 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा जो अगली खबर आ रही है वो आ रही है वंदे भारत मिशन के तहत। वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण के तहत एयर इंडिया की अब तक में 22,000 टिकटें की बिक्री हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, दुनिया भर में लंबे समय से कोरोना के कहर के कारण लॉकडाउन के चलते सभी यातायात बंद थे, लेकिन वंदे भारत मिशन के तहत लोगों को अन्य देशों से लाया जा रहा है। ऐसे में आज एयर इंडिया ने जानकारी दी है कि वंदे भारत मिशन के चरण 3 के तहत यूएसए, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और यूरोप के चुनिंदा गंतव्यों के लिए कल शाम 5 बजे टिकटों की बिक्री शुरू हो चुकी है। वेबसाइट ने 6 से 7 गुना अधिक ट्रैफिक का अनुभव किया और सुबह 8 बजे तक 22,000 से अधिक सीटें बिक गई। इसके अलावा अनलॉक 1 में राहत दी गई। बिहार सरकार ने अब नाइट कर्फ्यू में भी बस और ऑटो को चलाने की इजाजत दे दी है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, गृह मंत्रालय ने अनलॉक 1 के तहत रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया है। साथ ही सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बहाल है। इसके अलावा जो अगली खबर आ रही है वो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के कमेटी की सिफारिश की जा रही है कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज किया जाए। इस कमेटी का गठन 3 जून को किया गया था। दिल्ली में आईपी यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर महेंद्र वर्मा को कमेटी का चेयरमैन बनाया था और इसमें 5 डॉक्टरों की एक कमेटी है कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए, लेकिन वहां पे उस कमेटी की सिफारिश आ रही है। इसके बाद जो अगली खबर आ रही है अनलॉक से लेकर आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अनलॉक 1 के फेज 1 में 8 जून से मंदिर में की बात की जा रही है, लेकिन वहां पे प्रसाद वितरण पर रोक है। लेकिन इस बात से वहां के पुजारी सब सहमत नहीं हो रहे हैं। सैनिटाइजेशन का भी विरोध किया जा रहा है। भोपाल में मां वैष्णव धाम नवदुर्गा मंदिर के पुजारी चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि प्रसाद वितरण तो होगा, अगर व्यक्ति फल चढ़ा रहा है तो फल को काटकर हम वितरित करेंगे। पहले भी व्यक्ति को हाथ छूकर प्रसाद नहीं देते थे, दूर से ही देते थे। गर्भगृह में सिर्फ पुजारियों का प्रवेश होता है, दूसरों का नहीं। इसके अलावा अगली खबर आ रही है बिहार से। बिहार में जो भी प्रवासी मजदूर आए हैं उन्हें दूसरे राज्य फिर से वापस लौटने की मजबूरी आ रही है, क्योंकि उनके पास खाने पीने की भी किल्लत है। हजारों की संख्या में मजदूर पिछले 1 सप्ताह में पंजाब, हरियाणा, मुंबई और गुजरात के लिए ट्रेन और बस के माध्यम से रवाना हो चुके हैं और रोजाना हजारों की संख्या में मजदूरों का पलायन जारी है। इसके अलावा बस भेजकर भी मजदूरों को वहां के मालिक बुला रहे हैं। शुक्रवार को पूर्णिया से तकरीबन 1.5 दर्जन प्रवासी मजदूरों को हरियाणा के पानीपत ले जाने के लिए बाकायदा उनके मालिक ने एक बस भेजकर उन्हें वापस बुला लिया। इसके अलावा लेक सीमा से जो आपको मीटिंग चल रही थी, वार्ता हो रही थी भारत चीन के मिलिट्री कमांडरों के बीच, वो वार्ता 5.5 घंटे
तक चलने के बाद बंद हो गई है। मीटिंग में मौजूद रहे भारतीय सेना के अधिकारी अब आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को ब्रीफ करेंगे। इसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के अधिकारी विशेष मंत्रालय और मुद्दे से संबंधित जानकारियों के साथ समन्वय करेंगे। अब तक 10 बार से ज्यादा मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। अनलॉक 1 या लॉकडाउन 5 के तहत बहुत सारी चीजों में आपको छूट भी दी गई है। इसके तहत 8 जून से रेस्टोरेंट्स को खोलने की बात की गई है। उसके लिए बहुत सारे गाइडलाइंस को जारी किया गया है। आइए जानते हैं उसे, जिसे आपको रेस्टोरेंट्स में जाने से पहले जानना जरूरी है। इसमें सबसे पहली बात है, मास्क और दूरी आपको बना के रखिए। वेटिंग लिस्ट में है तो हाथ आपको धोते रहना है। खाने से पहले हाथ जरूर धोना है। स्टाफ को वहां के हाथ और मुंह को ढककर ही काम करना होगा। शेफ, वेटर और अन्य कर्मचारी नियमों का पालन करेंगे। उम्र दराज स्टाफ को फ्रंट लाइन में न रखने की बात की जा रही है। इसके अलावा रेस्टोरेंट के सिर्फ 50% सीटें ही भरने होंगी। मेन्यू को डिस्पोजेबल फॉर्म में रखना होगा। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बच्चे को एंट्री नहीं मिलेगी। एयर कंडीशनर्स को गाइडलाइंस के हिसाब से चलाना होगा। ग्राहकों के जाने के बाद उसे सैनिटाइज भी करना होगा। लॉकडाउन 5 या अनलॉक 1 के तहत बहुत सारी चीजों में एहतियातन दी गई, जिसमें फेज 1 के तहत होटल को 8 जून से खोलने की बात की गई है। तो इसके लिए बहुत सारे गाइडलाइंस भी दिए गए हैं। आइए जान लेते हैं इस गाइडलाइंस को। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डिजिटल लेन देन करना होगा। इसके बाद एंट्री और एग्जिट आपके अलग अलग होंगे। ग्राहकों का रिकॉर्ड मेंटेन होना जरूरी रहेगा। कमरे सैनिटाइज होते रहेंगे। रूम सर्विस के लिए फोन पर बात होना जरूरी रहेगी। लॉकडाउन 5 या अनलॉक 1 में बहुत सारी चीजों में एहतियातन दी गई है, जिसमें फेज 1 के तहत 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की बात की गई है। लेकिन उस धार्मिक स्थल पर जाने के लिए बहुत सारे गाइडलाइंस भी है, जिसे आपको जानना जरूरी है। आइए हम आपको बताते हैं 10 ऐसे ही गाइडलाइंस। सबसे पहले वक्त, एंट्री के वक्त आपको हैंड सैनिटाइजेशन करना होगा। हर श्रद्धालु की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। इसके अलावा न वहां प्रसाद मिलेगा, न चरणामृत मिलेगा। मूर्तियों, धर्म ग्रंथों को आप नहीं छू सकते हैं। भजन कीर्तन जैसे समारोह वहां पे नहीं किए जाएंगे। मास्क आपके लिए अवेलेबल होना जरूरी होगा। 6 फीट से ज्यादा की दूरी जरूरी होगी। इसके अलावा एंट्री से पहले हाथ पांव धोना जरूरी होगा। आरोग्य सेतु ऐप आपके फोन में रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। मार्किंग वहां पे होगी, वहीं पे आपको खड़ा रहना होगा। आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते होंगे। लॉकडाउन 5 या अनलॉक 1 पूरे देश में लागू है। इसके तहत फेज 1 में कई तरह के एहतियातन दिए गए हैं, जिसमें 8 जून से शॉपिंग मॉल खोलने की बात की जा रही है। तो आपको यहाँ पे शॉपिंग मॉल से जानने से पहले कुछ गाइडलाइंस को जानना जरूरी है। यहाँ पे हम 10 ऐसे ही गाइडलाइंस को बताएंगे। सबसे पहली बात कि आपकी वहाँ पे थर्मल जांच और हैंड सैनिटाइजेशन होगी। इसके अलावा बिना लक्षण वाले लोगों को ही वहाँ एंट्री दी जाएगी। यानी अगर आप में कोरोना के कोई लक्षण नहीं है तभी आप शॉपिंग मॉल के अंदर जा सकते हो। अगली बात, शॉपिंग मॉल के अंदर के सिनेमा हॉल और गेमिंग जोन को बंद रखा जाएगा। इसके अलावा दुकानों के बाहर मार्किंग पॉइंट भी बनेंगे। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी होगी। एलिवेटरों पर लोगों की सीमित संख्या भी रखी जाएगी। एयर कंडीशनिंग 24 से 30 डिग्री और ह्यूमिडिटी 40 से 70% होनी चाहिए। इसके अलावा अगली जो गाइडलाइन है, लाइन में लगे लोगों के बीच की दूरी बहुत ही ज्यादा जरूरी होगी। पार्किंग में भीड़ से बचने के लिए जरूरी व्यवस्था की जाएगी। आने और जाने के रास्ते अलग होंगे।